हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग जोधा अकबर की एक नई सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें पिछले पार्ट में दिखाया गया कि अकबर ने एक आदमी के पैर कटवा दिए क्योंकि उसने उसकी जूतियाँ चुरा ली थी। और वहीं जोधा बाई जो है वो मोती को बचा करके वापस आमेर की तरफ लौट रही थी। आइए दोस्तों अब आगे उसके आगे की कहानी देखते हैं और उसका मज़ा लेते हैं। जलाल के लिए किसी गरीब के पैर काटकर अपना सर ऊंचा करना एक खेल था, तो जोधा के लिए मोतीबाई के आंसू मोती से भी कीमती। जोधा आमेर लौट रही थी, जहां शगुनी बाई जोधा की किस्मत पढ़ने आने वाली थी। ए शगुनी बाई आ गई रे। अब मुंह खोले है और अंगारे टपकेंगे। जब भी मुंह खोला है कुछ न कुछ बुराई होवे है। देख ले, चुड़ैल देखनी थी ना थाने। देख ले चुड़ैल कहाँ से आ गई भाई? चुड़ैल के पाँव तो उल्टे हुए हैं ना। पर इसके तो चुप कर। सुन लिया उसने तो श्राप दे देगी, फिर जिंदगी भर उल्टे पाँव घूमना। पता नहीं आमिर के भाग्य में क्या लिखा है। झांक के जान लेती है, देखकर पढ़ लेती है। आने वाले समय को ये शगुनी बाई कोड़ियों में देख लेती है। ए छोरी, आमेर की छोड़, अपनी सोच। नहीं आता ना तेरा आदमी तेरे पास, अब वो कभी नहीं आएगा। चांद बादल में छुपेगा, अमावस हमेशा के लिए हो गई है। अब हो गया दूसरी के पास। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, सबके सामने भविष्य पढ़ दिया। आइए आइए शगुनी बाई, आमिर के महल में आपका स्वागत है। आपने आकर हमारी खुशी दुगनी कर दी। एक तो जोधारो जन्मदिन और दूसरा मत बता, पता है। ये तो शक्ल से गुस्से में लग रही, पता नहीं कैसा भविष्य पढ़ी। शगुनी ने सब पता है, इसीलिए आई हूँ। आपने आकर हमारा मान बढ़ा दिया है, हम भी आपका मान बढ़ाना चाहते हैं। आइए हमारे साथ, आइए। तोहफे खुश करने के लिए, ताकि बढ़िया भविष्य पढ़े। इससे पहले कि आप जोधा का भाग्य पढ़े, आपके लिए ये। किस्मत में हो तो रुपये मिलते हैं रानी साहब, पर रुपयों से किस्मत नहीं ये बात तो बदलती। सही है। ये तो आप ही का है, इसलिए। थारी जोधा किस्मत की धनी है। सच? महारानी बनेगी तारी जोधा। आपके मुंह में घी शक्कर शगुनी बाई। इतिहास बदलेगी थारी जोधा। कृपा देवी मारी, अब जल्दी से ये तो बताइए कि कौन से वीर घराने से जुड़ेगा हमारे जोधा का भाग्य? सारे राजपुताना की किस्मत आमेर से जुड़ी है। आमेर की किस्मत राजकुमारी से, और राजकुमारी की किस्मत में तो चांद तारे हैं मैनावती जी। वो सिर्फ आमेर की नहीं, पूरे भारतवर्ष की किस्मत है। जोधा को सीमाएं लांघने की आदत है ना। ये भी पता है गाइस। जोधा दुश्मनों के घर जाएगी। पूरे राजपुताना में आमिर का कोई शत्रु नहीं, और राजपुताना के बाहर ओहो, तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी।
मारो जोधा का भाग्य ऐसा हो ही नहीं सकता। कह दीजिए क्या आपसे देखने में कोई गलती हो गई? कह दीजिए। घोड़ियाँ। ओहो। कुदरत कुछ भी कहे, उसके पहले वो अपनी निशानियां छोड़ जाती है। अगले कुछ ही पलों में जब तू अपनी बेटी को देखेगी तो उसके माथे पर होगा मिट्टी का सिंदूर, बिखरे हुए बाल, राख से लथपथ चेहरा, गिरा हुआ आंचल, जैसे कुदरत आज उस पर अपनी मोहर लगाएगी। आज पहली बार उसके बारे में जानेगी। इसके घर का वो दीपक जलाएगी। यही होनी है और होनी होके रहेगी। देवा, संतो, पुष्पा, कहाँ मर गई सबके सब? आओ जल्दी जल्दी आओ। शकुनी बाई जा रही, उन्हें पालकी तक छोड़ा। चलो जल्दी जाओ। ये आज शाम की समारोह के लिए नहीं रुक रही है। मैनावती, आपसे हम बाद में बात करेंगे जेठानी जी, पहले इन्हें विदा कर दें। पुष्पा, आंखें बंद कर देने से तुम अंधे होते हो। दुनिया अंधी नहीं होती मैनावती। शगुनी को टालने से भाग्य नहीं टलेगा। ये जान लेना कि ये कह कर गई थी शगुनी। बंद कर दो द्वार और ध्यान रहे ये औरत इस चौखट पे कभी पैर न रख सके। बंद करो। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं माँ होगा। का दिल है ना गाइस, इसलिए लेकिन ऐसा क्या कहा उसने? तो लगता ही है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, कुछ भी तो नहीं। और तुम सब कान खोलकर सुन लो, जोधा को पता ना चले कि शगुनी यहाँ आई थी या उसने कुछ कहा। ये बात हमारी आंखों और कानों तक ही सीमित रहे। जोधा को सीमाएं लांघने की आदत है ना। जोधा दुश्मनों के घर जाएगी, मुगलों के घर जाएगी। हमारी खुशनसीबी कि आप शालवपुर तशरीफ इसका स्टाइल ही और हमें बढ़िया है आपकी गाइस। मेहमान नवाजी करने का मौका मिला। लेकिन हुजूर, आपने अभी तक कुछ भी नोश नहीं फरमाया। गुलाम से कोई गुस्ताखी हुई क्या? गुलाम सवाल नहीं पूछते शरफुद्दीन, सिर्फ हुक्म बजाते हैं। तो हुक्म कीजिए ना हुजूर, आपकी खिदमत में क्या हाजिर करूं? हमारी भूख तो सिर्फ फतेह की है। पर खान बाबा, अगर आप चाहें तो शरीफुद्दीन की खातिरदारी कबूल कर सकते हैं। शहंशाह, आप थोड़ी देर आराम फरमा लीजिए, हम आपकी शमशीर। इसे हाथ लगाने की गुस्ताखी मत करना। वक्त के माथे पर मुकद्दर हमने इसी शमशीर से लिखा है और हम अपना मुकद्दर किसी के हाथों में नहीं थमा सकते। गुलाम की गुस्ताखी माफ हो, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आप कुछ नोश फरमा लेते तो।
पहले तुम नौश अरे बेइज्जती कर दिया वो। जी, हमने कहा पहले तुम नौश फरमाओ। शहंशाह को अपने इस गुलाम पर इतना भी यकीन नहीं? हम हुक्म की तामील चाहते हैं, तुम्हारा जवाब नहीं। वाकई लजीज है ये, लेकिन अगर वो तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरता तो तुम्हारा हलक अभी इसी वक्त जमीन पर होता। गुलाम का सर आपका ही है हुजूर। अब आप महल में तशरीफ ले चलने की इनायत करेंगे? वहां आपके हुजूर में तमाम ऐशो आराम मौजूद है। नहीं, हम महल में कदम नहीं रखेंगे और नहीं हमारे यहाँ होने की किसी को कानो कान खबर होनी चाहिए। आप शहंशाह हैं और आप ऐसे? हम शहंशाह से पहले एक योद्धा हैं, और एक योद्धा कभी अपने दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। और हम यहाँ इसी तैयारी के साथ आए कि उन राजपूतों को तैयार होने का मौका ना मिले। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई और अब आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइज तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको फटाफट से देखने को मिल जाए। दोस्तों जल्द ही इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। फिलहाल अभी चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।